हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए पिशाचनी की कहानी का तीसरा भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कहानी। पिछले भाग में हमने सुना था कि राजन और आशीष दोनों तैयार होकर सुबह सुबह निकलते हैं एक तांत्रिक की तलाश में। तो आइए जानते हैं कि क्या कोई तांत्रिक मिला उन्हें। क्या वो किसी तांत्रिक को लाने में सक्षम हुए या फिर खुद किसी नई मुसीबत में पड़ गए। तो आइए सुनते हैं हमारी आगे की कहानी। राजन और आशीष तैयार होने के बाद माया के कमरे में गए और उन्हें बताया कि वो दोनों निकल रहे हैं। उन दोनों ने कुछ खाने पीने का सामान साथ रख लिया था एक बैग में। बैग को राजा ने टांग लिया था और दोनों निकल पड़े। दोनों ने सबसे पहले एक गाड़ी हायर करने के बारे में सोचा। वहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी थी। आशीष ने आगे बढ़कर बात की तो वहाँ पर उस गाड़ी के साथ एक गाइड भी खड़ा था। उसने सुना कि उन लोगों को उस पहाड़ी पर घूमने जाना है तो वह गाइड खुद से ही आकर उनसे बात करने लगा कि वो उनको वहाँ घुमाने ले जाएगा और गाड़ी भी बुक कर ली। तीनों गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर आगे बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। साहब, आप यहाँ नए नए लगते हैं। इस पहाड़ी पर अक्सर लोग घूमने आया करते हैं। ये पहाड़ी बहुत खूबसूरत है और इसे सूर्य उगते हुए देखना बेहद खूबसूरत लगता है। पर आप थोड़ा सा देर से आए तो मैं आपको पहाड़ी का और पहाड़ी के आसपास के नज़ारे का दर्शन ज़रूर कराऊंगा। और वहाँ एक मंदिर भी है जो बहुत खूबसूरत है। उस मंदिर के भी दर्शन करने ज़रूर चलेंगे। राजन के दिमाग में सब कुछ और ही चल रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। गाइड ने जो भी कहा उसने चुपचाप सुन लिया और हाँ में सिर हिला दिया। आशीष, वहाँ पहाड़ी पर मंदिर है? वो किसका मंदिर है? साहब, इन पहाड़ियों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा है। इस पहाड़ी पर उन्हीं का बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। अच्छा, और कुछ अपने बारे में बताओ। यहाँ कब से हो? कब से गाइड का काम कर रहे हो? और यहाँ की जानकारी तुम्हें कितनी है? अगर हमें तुम्हारी कुछ सहायता चाहिए हो तो क्या तुम हमारी मदद कर पाओगे? साहब, मेरा जन्म तो यहीं हुआ है, कांगड़ा में। मेरे पिता भी पहले गाइड का काम करते थे। उसके बाद मैंने भी यही काम संभाल लिया। उनके साथ पहले बचपन में घूमा करता था तो उनकी बातें सुना करता था। अब उनकी तरह मैं भी बातें बनाता हूँ। बस बातें बनाना जानते हो या कुछ और भी जानते हो यहाँ के बारे में? नहीं साहब, आप मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पूछ लीजिए। मैं सब कुछ जानता हूँ। आप जो पूछेंगे मुझे सब पता है। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। हंसते हुए, अच्छा, सब बता सकते हो? मैंने सुना है कि उस पहाड़ी पर कोई जंगल भी है। हाँ साहब, है ना। जंगल बहुत बड़ा और बहुत घना भी है। गलती से कोई इस जंगल में पहली बार चला जाए तो समझ लीजिए उस जंगल में खो ही जाएगा। उसका वापस आना नामुमकिन है। आशीष और राजन ने करते हुए सिर हिलाया। मान लो अगर हमें जंगल में जाना हो तो तुम हमें जंगल में घुमा सकते हो? माथे पर बल लाते हुए, आपको जंगल में जाना है साहब? अब जंगल क्यों घूमना चाहते हो? वहाँ कोई नहीं घूमने जाता। क्यों नहीं जाता? वो जंगल खतरनाक है साहब। उस जंगल में कोई नहीं जाता। एक तो जंगल घना है, उसमें सांप, बिच्छू, चमगादड़ और न जाने कौन कौन से जानवर। फिर वहाँ पर साधना करते हुए तांत्रिक और साधु संत रहते हैं जिनका इस दुनिया से अब कोई नाता नहीं है। इसीलिए उस जंगल में कोई नहीं जाता। आशीष गाइड के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें वाकई काफ़ी जानकारी है। हम बिल्कुल सही आदमी के साथ हैं। हमें उस जंगल में ही जाना है। हम किसी आदमी की तलाश में आए हैं जो हमारी मदद कर सके। मदद कर सके? उस जंगल में आपकी मदद कौन कर सकता है? साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? वही मदद कर सकते हैं जो जंगल में रहते हैं। हम उन्हीं की तलाश में आए हैं। गाइड आंखें बड़ी करके आशीष की तरफ देखता है। साहब, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आपको जंगल में जाना है। मैं जाने को तैयार ही नहीं होता। हमारा उस जंगल में जाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम उस जंगल में नहीं जाते। जिस तरीके का तुमने बताया है, तुम हमारी मदद कर सकते हो।
हम अकेले उस जंगल में जाकर वापस नहीं आ पाते। ठीक है साहब, हम चलेंगे, पर आप गाड़ी वाले को कुछ मत बताइएगा, वरना वो भाग जाएगा और हमारा वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी को चलते हुए करीब 3 घंटे हो गए थे। गाड़ी अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़े जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी क्योंकि पहाड़ों के रास्ते घुमावदार होते हैं और काफ़ी दुर्गम होते हैं, जिन पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होता। इसीलिए गाड़ी बहुत ज़्यादा गति में नहीं चलाई जाती। ज़रा सी चूक से बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अचानक से गाड़ी रुक गई। आशीष ने गाड़ी वाले से पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी वाला, साहब आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार और दुर्गम है, इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। आप लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं है साहब, करीब 10 मिनट आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग पहुंच जाएंगे। आशीष ठीक है कहकर गहरी सांस छोड़ते हैं। आशीष, राजन और गाइड तीनों गाड़ी से उतर जाते हैं और उतरकर पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते गाइड के मन में सवाल आने लगते हैं। गाइड आशीष की तरफ देखते हुए पूछता है, साहब अपने जंगल जाने की बात तो बताई, मैं तैयार भी हो गया, पर आपको जंगल जाना क्यों है? ये राजन है मेरे दोस्त, इनकी पत्नी खतरे में है, उनकी जान बचाने के लिए ही हम इतनी दूर आए हैं। गाइड राजन की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। आप बिल्कुल सही जगह हैं साहब, यहाँ से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, सिर्फ उससे ही नहीं, अपने होने वाले बच्चे से भी। यहाँ से जंगल शुरू होता है, हम लोग जंगल में जाने वाले हैं। साहब रास्ते को याद करने का कोई तरीका बताइए, गलती से हम लोग भटक गए तो मुसीबत हो जाएगी। आशीष ने बैग से चौक निकाला। उसने कहा, हम इसे पेड़ पर निशान बनाते जाएंगे। तीनों जंगल के अंदर जाने लगे। जहाँ से वो जा रहे थे हर जगह पेड़ पर चौक के निशान बनाते हुए जा रहे थे। चलते चलते उन्हें करीब 1 घंटा बीत गया। वो लोग थक गए थे, लेकिन अभी वो लोग जंगल में बहुत ही कम दूरी तय कर पाए थे। जंगल घना था, पेड़ पौधे कांटे के बीच चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये तो एक अलग समस्या थी, पर सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि जंगल का रास्ता कोई नहीं जानता था। मंजिल कहाँ है, उन्हें कहाँ जाना है, किस तरह और कितना चलना पड़ेगा, वो नहीं समझ पा रहे थे। गाइड साहब थक गए हो तो थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलेंगे। तीनों का चलते चलते गला भी सूख रहा था, इसलिए तीनों वहीं पत्थर पर बैठ गए, पानी पीने लगे। राजन की नज़र एक और गई और पानी उसके हलक में ही अटक गया। आशीष ने उसी दिशा में देखा जिस दिशा में राजन देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सांप को देखकर राजन डर गए हैं और उनकी सांसें थम सी गई हैं। उन्होंने राजन को होश में लाया और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और अगर हम उस सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। सांप सरसराता हुआ चुपचाप उनके पास से गुजर गया। सांप के गुजर जाने के बाद राजन की सांस में सांस आई। सुस्ताने के बाद तीनों खड़े हुए और फिर चलने लगे। इधर माया अपनी किताब निकालकर पिशाचिनी के बारे में और जानकारी एकत्रित कर रही थी ताकि उससे लड़ना आसान हो सके। चलते चलते राजन, आशीष और गाइड को अब आधा घंटा और भी हो चुका था। वो लोग अब उस जगह के करीब पहुंच गए थे। जंगल के बीचों बीच कुछ गुफा सी थी और आसपास कुछ खाली मैदान सा दिख रहा था। वहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ जल रही थी, कई चीज़ों की महक आ रही थी। किस चीज़ की वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अब वो उस जगह के करीब जा रहे थे। एक जगह जली हुई लकड़ी की राख काफ़ी ताज़ा दिख रही थी। गाइड राख को देखते हुए, साहब यहाँ ज़रूर कोई साधना कर रहा था और उसे गए हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है। वो यहीं होगा। साधना करने के बाद कुछ तांत्रिक साधु यहीं समय व्यतीत करते हैं। उन्हें अपनी ओर आते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसके बाल काफ़ी लंबे और जटा रूप में थे, जिसे काफ़ी समय से ना धोए हुए हैं और ना उसमें कंघी ही पड़ी हो। शरीर पर भभूत का लेप लगा हुआ था। कपड़े के नाम पर कमर में एक कपड़ा बंधा हुआ था। बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में एक लट्ठा पकड़े हुए वो आदमी गुस्से में उनकी ओर तेज़ी से चला रहा था। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा साधना स्थल है, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। उस व्यक्ति का रूप भयावह था। उसके बोलने के तरीके से तीनों लोग थोड़ा सा डर गए। राजन दोनों हाथ जोड़े कांपते हुए उनकी तरफ देखने लगा।
आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, बस यही शब्द राजन के मुंह से निकले जा रहे थे। कौन हो तुम और क्या मदद चाहिए? खुद को संभालते हुए गाइड बोला, बाबा जी, इनका नाम राजन है, इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। मदद? कैसी मदद? बाबा जी, इनकी पत्नी और होने वाला बच्चा एक रूह के कब्जे में है, आप उन्हें बचा सकते हैं। तांत्रिक राजन की तरफ देखते हैं। रूह से छुटकारा चाहिए तुझे? किसका बुरा किया है तूने जो तेरे पीछे पड़ गई है? बाबा जी, मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया। मैं नहीं जानता वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैं तो उसे जानता तक नहीं। बस इतना सुना है कि कोई 16-17 साल की उम्र की लड़की है जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को लेकर चली गई है। 16-17 साल की लड़की? सोचते हुए, कहाँ रहते हो तुम? नूरपुर मोहल्ले में बाबा जी। तांत्रिक कुछ सोचते हुए, हम तुम्हारी मदद करने चलेंगे। तीनों लोग वापस जंगल से निकल रहे होते हैं। तीनों लोगों की नज़र पेड़ पर पड़ने लगती है और चौक के निशान नहीं होते हैं वहाँ पे। बाबा जी उन्हें देखकर कहते हैं, यहाँ कोई निशान नहीं होगा। बाबा जी के मुंह से ऐसे शब्द निकलते ही वो तीनों लोग बाबा जी को हैरानी से देखते हैं। हैरान ना हो बालक, इस जंगल में ऐसी कई शक्तियाँ हैं जो तुम्हें जंगल से बाहर नहीं जाने देंगी। वो तुम्हारे रास्ते और तुम्हारे रास्ते के लिए बनाए हुए निशानों को मिटा देती है। इस जंगल में आने वाले लोग अक्सर वापस नहीं जाते। डर से तीनों लोग बाबा जी को देखने लगते हैं। कहते हैं, हम वापस कैसे जाएंगे? वो ताकतें हमें नहीं रोक सकती, हम तुम्हें बाहर तक लेकर चलेंगे। तांत्रिक आगे आगे चलने लगते हैं और तीनों उनके पीछे पीछे। बाबा के साथ तीनों लोग जंगल के बाहर आ चुके हैं। गाड़ी वाला अभी भी अपने नियत समय पर नियत जगह पर खड़ा है, उनका इंतज़ार कर रहा था। आशीष, राजन, गाइड और तांत्रिक बाबा सब जंगल से बाहर आ चुके हैं। बाबा जी को भी बाहर आने का प्रयोजन पता था। जंगल से बाहर जाने के लिए उन लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहाँ रह रही ताकतें उन्हें बाहर नहीं आने दे रही थी। गाड़ी चलाने वाले की नज़र जब बाबा जी पर गई तब उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भाग जाना चाह रहा था। गाइड ने गाड़ी वाले को आवाज़ दी और गाड़ी रोकी। गाइड ने गाड़ी वाले से पूछा, क्या बात है, तुम हमें छोड़कर यहाँ से भाग क्यों रहे थे? भैया जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इन तांत्रिक बाबा को लेने के लिए गए हैं? आप ज़रूर किसी समस्या में हैं और मैं अपने आप को किसी समस्या में नहीं डालना चाहता। मुझे पता है कि इन बाबाओं का जिससे उलझना होता है वो किसी के जीवन में भी समस्या उत्पन्न कर देती हैं। मैं अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। आशीष आगे बढ़कर आता है और गाड़ी वाले से कहता है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमें बस उसी जगह तक छोड़ दो जहाँ से तुम हमें यहाँ तक लेकर आए थे। वो अभी हमारे साथ वहाँ नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। गाड़ी वाला बात मान जाता है, पर वो अभी भी घबराया हुआ है। वो गाड़ी तो चला रहा है लेकिन उसके दिमाग में और कई सारी बातें चल रही हैं। गाड़ी वाला भगवान का नाम लेकर गाड़ी चला रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हे भोलेनाथ, जल्दी से मैं इन्हें वहाँ छोड़ दूँ, उसके बाद मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। 3 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद वो लोग उसी जगह वापस पहुँच जाते हैं जहाँ से गाड़ी वाला उन्हें लेकर आया था। वो लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और गाड़ी वाले को पैसे देते हैं। गाड़ी वाला राहत की सांस लेता है। गाइड भी गाड़ी वाले के साथ वहीं रुक जाता है। राजन, आशीष और तांत्रिक बाबा नूरपुर मोहल्ले की ओर आगे बढ़ते हैं। तीनों लोग नूरपुर मोहल्ला पहुंच गए थे। सब कुछ बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे राजन ने इस जगह को पहली बार देखा है। इससे पहले उसने इस जगह को कभी देखा ही नहीं हो। सब कुछ अलग लग रहा था, पर उसका घर कहाँ था? माया जी का घर कहाँ था? बाबा जी, हम लोग शायद गलत मोहल्ले में आ गए हैं। मुझे गलतफहमी हो गई थी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरा मोहल्ला शायद दूसरी तरफ होगा। राजन और आशीष दोनों चलने के लिए होते हैं कि बाबा जी दोनों को आवाज़ देते हैं, रुक जाओ, यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल सही जगह हैं। ये तुम्हारा मोहल्ला ही है। बस उसने अपनी माया का जाल फैला रखा है जिससे तुम अपने घर और आसपास को पहचान ना सको। बाबा जी, वो ऐसा क्यों करेगी? वो नहीं चाहती थी कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओ। वो जानती है कि मेरे यहाँ आने से उसके खेल पर खतरा है। मैं उसके लिए खतरा हूँ, इसीलिए उसने सब कुछ अपनी माया के जाल से ढक रखा है।
पर वो मूर्ख ये समझ नहीं पाई कि मैं उसके इस जाल को समझ जाऊंगा और यहाँ से नहीं जाऊंगा। बच्ची है वो अभी भी, इस बचपने की आशा उससे करना कुछ गलत ना होगा। आशीष और राजन दोनों बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? आशीष ने पूछा। राजन, माया जी का घर भी नहीं दिख रहा बाबा जी, जिन्होंने हमें आपको लेने के लिए भेजा था। वो मंदिर देख रहे हो ना बालक, हमें जाकर उस मंदिर में ही शरण लेनी होगी। मंदिर एक पवित्र स्थल है, वहाँ से हमें कुछ न कुछ ऐसा पवित्र ज़रूर मिलेगा जो इसके माया जाल को तोड़ देगा। तीनों लोग मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तीनों लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। आज पहली बार राजन उस मंदिर में प्रवेश कर रहा था। आज तक राजन को ये पता ही ना था कि ये मंदिर किस देवी या देवता का है। मंदिर बहुत बड़ा ना था, पर बेहद खूबसूरत था। उस पर की गई कारीगरी बेहद खूबसूरत थी। अंदर प्रवेश करते ही काली माता की भव्य मूर्ति का उन्होंने दर्शन किया। तीनों ने माँ काली के आगे हाथ जोड़े और उनसे आशीर्वाद मांगा। हे माँ काली, महाकाली माँ, अपने इस भक्त को शक्ति प्रदान करें कि वो इस शक्ति से लड़कर इन मनुष्य को उससे मुक्ति प्रदान करे। राजन और आशीष, माँ हमारी रक्षा करें। काली माता के पास लाल सिंदूर और गंगा जल रखा हुआ था। बाबा जी उसे लेकर बाहर निकले। बाबा जी ने एक मंत्र पढ़ा और सिंदूर में गंगा जल को मिलाकर माता रानी का आवाहन करते हुए उसे छिड़क दिया। सिंदूर हवा में घुलते ही सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया। माया भंग हो चुकी थी। राजन को अपना घर, माया जी का घर साफ दिखाई दे रहा था। माया जाल के टूटते ही राजन और आशीष दोनों ही माया के घर की ओर दौड़ पड़े। माया के घर पर पहुंचते ही उन्होंने घर की डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खोलने के लिए माया जी आई। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने देखा तो राजन और आशीष दोनों दरवाजे पर खड़े थे। अरे आ गए आप लोग बहुत ही समय से आए हैं। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। आप जिसे लेने गए थे वो कहाँ हैं? राजन और आशीष दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा जी उनके ठीक पीछे खड़े थे। राजन और आशीष दोनों ने इशारा करते हुए बताया, माया जी ये रहे वो जिन्हें हम लेने गए थे। माया तीनों को अंदर आने का इशारा करती है। तीनों अंदर आ जाते हैं और बैठते हैं। माया तीनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती है। बाबा जी, आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। इस बालक की पत्नी और होने वाले बच्चे को एक आत्मा से खतरा है, इसीलिए हमें बुलाया गया है ना? हाँ बाबा जी, आपको इसीलिए बुलाया गया है। किसी भी आत्मा से लड़ने के लिए हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, ताकि हम उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कौन हो तुम? काफ़ी कुछ जानती हो। बाबा जी, मैं आत्माओं का अध्ययन करती हूँ, उनके बारे में पता करती हूँ। कई बार उन्हें मुक्ति दिला देती हूँ और कई बार उनके बारे में जानकर जो उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती तो मैं उनको उसी स्थान पर बंधा हुआ छोड़कर वापस आ जाती हूँ। अच्छा कार्य करती हो, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बाबा जी, मैं आपकी सहायता के बिना ये नहीं कर पाऊँगी। मुझे आपकी आवश्यकता है। अच्छा तो ये तो बताओ कि किस प्रकार की आत्मा है वो? बाबा जी, मैं थोड़ी सी भ्रमित हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप लोग तो सिद्धि प्राप्त करते हैं, पिशाचिनी के विषय में आपको अवश्य ज्ञान होगा। जैसा मैंने इस आत्मा का अध्ययन किया है उसके अनुसार मुझे लगता है ये कोई आत्मा नहीं बल्कि एक पिशाचिनी है। नहीं, ये कोई पिशाचिनी नहीं है। पिशाचिनी ऐसी नहीं होती। तो क्या ये पिशाचिनी को दी जाने वाली बलि है? ये अवश्य ही कोई कुंवारी कन्या की रूह है जो तुम्हें परेशान कर रही है। पिशाचिनी के आचरण ऐसे नहीं होते। पिशाचिनी किसी एक के प्रति आसक्त होती है। पिशाचिनी किसी स्त्री का बुरा नहीं करती। वो स्त्री का अपहरण नहीं करती, अपितु उनका अंत कर देती है। पिशाचिनी को किसी अजन्मे बालक की आवश्यकता नहीं। जैसा आप कह रहे हैं बाबा जी, वैसे ही वो राजन के प्रति आसक्त है। नहीं, उसकी आसक्ति राजन के प्रति नहीं है बल्कि उस अजन्मे बच्चे के प्रति है। वो सिर्फ उस अजन्मे बच्चे को प्राप्त करना चाहती है। उस बच्चे को वो अपनी शक्ति से जल्दी ही बड़ा कर रही है। जल्द ही वो बच्चा जन्म ले लेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो वो इसी अमावस्या को जन्म लेगा। राजन, आशीष और माया तीनों बाबा जी को हैरानी से देख रहे थे। तीनों के माथे पर बल पड़े हुए थे और चेहरे पर पसीना आया हुआ था। माया, बाबा जी आपने जैसा कि बताया उस अजन्मे बच्चे के प्रति आसक्ति है उसकी, परंतु वो उस जन्मे बच्चे का करेगी क्या? अमावस्या की रात को जब वो बच्चा जन्म लेगा तो पिशाचिनी के समक्ष उस बच्चे का भोग धारण करेगी।
जिससे पिशाचिनी प्रसन्न होकर उसकी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि कर देगी। ये तो बेहद ही घातक है। बाबा जी, आपने बताया कि उसकी आसक्त अजन्मे बच्चे के प्रति है, फिर उसने राजन को अभी तक क्यों नहीं मारा? अमावस्या की रात तक उसको शक्ति प्राप्त करनी है। वह राजन के रक्त से रोज शक्ति अर्जित कर रही थी, अमावस्या की रात तक के लिए, क्योंकि उसी के रक्त को वो भोग लगाने वाली है। इसीलिए उसने राजन को अमावस्या की रात तक जीवित रखने का सोचा है। राजन, आशीष और माया तीनों हैरानी से बाबा जी को देखने लगते हैं। माया, अब आपका सुझाव क्या है बाबा जी? हमें अभी क्या करना चाहिए? अमावस्या में अब 4 दिन शेष हैं। इस वक्त वो भी अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किए होगी और हमें भी अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। बताइए बाबा जी, क्या करना है हम सबको? हमें उसके घर की शुद्धि करनी होगी, उसी के घर में पूजा करनी होगी और उसी के घर में उसका आवाहन करना होगा। सब लोग अनामिका के घर पहुंच गए। अनामिका के घर के दरवाजे पर कड़ी लगी हुई थी। आशीष ने दरवाजे की कड़ी खोली और सब लोग अंदर गए। माया ने अपने साथ गंगाजल और हवन सामग्री कुछ तैयार कर कर रखा हुआ था। राजन और आशीष बाहर से इसे लेकर आए और कुछ पत्थर लेकर आए, जिससे उन्होंने हवन की वेदी तैयार की। बाबा जी ने इशारे से माया को घर की शुद्धि करने के लिए कहा। माया हाथ में गंगाजल लिए और एक पत्ता लिए घर में गंगाजल छिड़कने लगी कि अचानक से माया का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। गंगाजल की लुटिया माया के हाथ से उछलकर फिर माया के हाथ में आ गई। माया ने गंगाजल को गिरने से बचा लिया। माया ने एक गहरी लंबी सांस छोड़ी, फिर वहां से खड़ी हुई और पूरे घर में गंगाजल छिड़क दिया। आशीष और राजन दोनों ने मिलकर हवन की वेदी तैयार कर दी। कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसे हवन की वेदी में सजा दिया। बाबा जी ने अपनी पोटली में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला, जिसका उन्होंने वेदी के चारों ओर एक घेरा बना दिया और सबसे कहा, चाहे जो भी हो जाए, कोई भी इस घेरे के बाहर नहीं जाएगा। सबने बाबा जी की बात को ध्यान से सुना और हाँ में सिर हिला दिया। हवन की वेदी में घी डाला गया, हवन सामग्री डाली गई और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। बाबा जी ने सबसे पहले माँ काली का आवाहन किया और उसके बाद कई बार इस मंत्र का जाप किया। उसके बाद अनामिका का आवाहन किया। उसके पश्चात पिशाचिनी का जाप किया। अनामिका वहाँ मौजूद थी। बाबा जी के मंत्र बार बार बोलने से अनामिका विचलित होती जा रही थी और उसके कानों में पड़ रहे मंत्र से उसे बेचैनी होने लग रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। माया ने देखा कि अनामिका कमज़ोर पड़ रही है। माया अनामिका को और कमज़ोर करना चाहती थी, इसलिए उसने हनुमान चालीसा का पाठ ज़ोर ज़ोर से करना शुरू कर दिया। माया के बाद आशीष और राजन ने भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अनामिका ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढका था, फिर भी वह स्वयं को उन मंत्रों को सुनने से नहीं रोक पाई और वहीं बेहोश हो गई। अनामिका के बेहोश होने के बाद बाबा जी ने अनामिका के चारों ओर भभूत का एक घेरा बना दिया। बाबा जी ने सबको बताया कि अब उन्हें अनामिका के होश में आने का इंतज़ार करना होगा, तभी आगे की योजना बनाई जाएगी। अनामिका को होश आ गया। कौन है तू? क्यों इनके पीछे पड़ी है और क्या चाहती है? अनामिका चुप थी। बाबा जी ने अपने सवाल को दोहराया। इस बार भी अनामिका चुप थी। बाबा जी ने महाकाली के पास से जो सिंदूर उठाया था उसे अनामिका के ऊपर छिड़का। सिंदूर के स्पर्श से अनामिका विचलित हो उठी। वो सिंदूर माँ काली के पास से उठाया गया था, इसलिए उसकी पवित्रता और बढ़ गई थी। मंत्र बोलकर उसे बाबा जी ने अनामिका पर छिड़का। बोल, कौन है तू? मेरा नाम अनामिका है। क्यों पड़ी है इस बालक और उसके परिवार के पीछे? मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी। क्यों उस बालक की पत्नी और होने वाले बच्चा तेरे पास नहीं है? हाँ, मेरे पास ही है। क्या चाहती है तू? क्यों मारती है लोगों को? क्या हुआ था तेरे साथ? अनामिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो झूम रही थी और हंस रही थी। अनामिका थोड़ी देर बाद बोली, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। फिर गुस्से में चीख कर बोली, नहीं बताऊंगी। बाबा जी ने सिंदूर फिर से अनामिका पर छिड़का और बोला, कौन है तू और क्या चाहती है? न जाने कहाँ से हवा का झोंका आया और बाबा जी द्वारा बनाया गया भभूत के घेरे को हवा में उड़ा ले गया। अनामिका फिर से आज़ाद हो गई थी। अनामिका के अट्टहास की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। अनामिका गायब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। आशीष, राजन और माया तीनों अब काफ़ी डर चुके थे।
माया को किसी ने पीछे से अचानक से धक्का दिया। माया तीव्र गति से झटके के साथ एक टेबल से जा टकराई। अनामिका की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तू यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगी। माया की आंखें बड़ी हो गई, चेहरे पर पसीना आ गया। माया पसीने से भीग चुकी थी। वो अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाकर देखने की कोशिश कर रही थी, मानो जैसे वो अनामिका को ढूंढ रही हो कि वो कहाँ है। माया जानती थी कि वह अनामिका को नहीं ढूंढ सकती। आशीष को अचानक से हवा में उड़ा दिया। अनामिका की आवाज़ फिर गूंज रही थी, तू पकड़ेगा मुझे, तू, और उसे ऊपर से नीचे पटक दिया। अनामिका की हंसी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। राजन ने देखा कि अनामिका अपने हाथ और पैर दोनों पर चलकर तेजी से उसकी तरफ भागी हुई आ रही है। अनामिका का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसके चेहरे को लगभग बालों ने ढका था और जो चेहरा दिखाई दे रहा था उसने उसकी आंखों का रंग बिल्कुल काला था और होठों पर खून लगा हुआ था। चेहरा सूख के पीला हुआ पड़ा था। ऐसा नज़ारा देखकर राजन अंदर तक कांप गया। राजन के करीब वो पहुंच गई और उसे देखकर हंसने लगी। राजन की स्थिति ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। राजन को सांस लेना भी अब मुश्किल लग रहा था। अनामिका फिर से गायब हो गई और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। राजन, आशीष और माया तीनों बाबा के पास पहुँचे। तीनों बहुत परेशान लग रहे थे। तीनों के माथे पर बल पड़ा हुआ था और चेहरे पर पसीना आ रहा था। बाबा जी कुछ कीजिए, वो बहुत शक्तिशाली है। मैं जल्दी कुछ करता हूँ। बाबा जी हवन कुंड के आगे बैठ गए और पिशाचिनी को प्रसन्न करने लगे। कई घंटों लगातार मंत्र जाप करने के बाद पिशाचिनी प्रसन्न हुई और वहाँ प्रकट हुई। पिशाचिनी इसीलिए जल्दी प्रकट हो गई थी क्योंकि तांत्रिक बाबा ने उनकी सिद्धि कर रखी थी। मेरी मदद करें, मैं इस ताकत से लड़ने में स्वयं को दुर्बल महसूस कर रहा हूँ, कोई राह दिखाएं। पिशाचिनी, इस आत्मा को एक आम आत्मा नहीं समझो। इसने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए कई कृत्य किए हैं। इससे लड़ने के लिए तुम्हें कई शक्तियों की आवश्यकता होगी। शक्ति से लड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। पिशाचिनी ने प्रसन्न होकर तांत्रिक बाबा को एक अस्त्र दिया और कहा, इससे उस आत्मा को कैसे मारना है वो तुम्हें तलाश करना होगा। इसके पश्चात वो मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद ही पिशाचिनी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बाबा जी, हमें उस आत्मा को मारने के लिए रास्ता तो मिल गया है, पर उसे मारने के लिए उसे बुलाना आवश्यक है। हम इधर उसे बुला चुके हैं और दुर्बल कर चुके हैं। वो इस बार पूर्ण रूप से स्वयं को सज्ज करके ही आएगी। आप सही कह रहे हैं बाबा जी, इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएगी। पर बाबा जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। पिशाचिनी ने आपको अस्त्र तो दे दिया, पर उसका प्रयोग कैसे करना है नहीं बताया। उसका मार्ग ढूंढने के लिए हमें कहा है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हो माया जी। इसका प्रयोग हमें या तो उस आत्मा पर करना होगा या जहाँ उसकी मृत्यु हुई है वहाँ। बाबा जी, अगर इस अस्त्र का प्रयोग हम उसकी आत्मा पर नहीं कर पाए और हमें इसका प्रयोग उस स्थान पर ही जाकर करना हो जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी, तो वो स्थान हम किस प्रकार तलाश करेंगे? यदि इसका प्रयोग उसी स्थान पर होगा तब हमारी मुश्किल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हमें उस स्थान का पता लगाना पड़ेगा जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। बाबा जी की बात सुनकर सब हाँ में सर हिला देते हैं। सब लोग थोड़े से संशय में हैं कि क्या होगा। बाबा जी पुनः हवन के आगे बैठ जाते हैं और अनामिका का आवाहन करने लगते हैं। एक बार पुनः अनामिका का घर उसकी भयानक हंसी से गूंज रहा था। सब लोग इस बार बहुत डरे हुए थे क्योंकि पिछली बार अनामिका को बांधने और कमज़ोर करने के बाद भी वो दुगनी ताकत के साथ उन पर वार कर रही थी। सब अपनी अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ा रहे थे, मानो जानने की चेष्टा कर रहे हो कि अनामिका कहाँ है। अनामिका, मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे? मैं तो यहीं हूँ। हर जगह जहाँ देखोगे मैं वहाँ हूँ, और जहाँ तुम नहीं देख सकते मैं वहाँ भी हूँ। तुम्हारी समझ और सोच से कहीं परे मैं और मेरी शक्तियाँ। अनामिका अचानक से राजन के सामने आकर खड़ी हो गई। वो राजन के एकदम करीब थी। राजन की सांसें रुक गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अनामिका ने राजन को जोर से बाबा की तरफ धक्का दिया। वो बाबा से जा टकराया। अनामिका फिर से गायब हो गई। माया को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक से उसके बाल पीछे से हवा में उड़ने लगे। उसे लगा जैसे उसे किसी ने छुआ। माया की धड़कन और सांसें दोनों बहुत तेज चल रही थी, मानो पूरी गति के साथ कोई ट्रेन पटरी पर दौड़ रही हो। माया पसीने से तरबतर हो चुकी थी।
वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देख रही थी। माया के लिए ये सब कुछ नया नहीं था, पर फिर भी डर ऐसी चीज़ है जो तुम पर हावी हो जाए तो बुद्धि का काम करना बंद हो जाता है। माया के साथ भी वही हो रहा था। अचानक से सबकी नज़र पड़ी दीवार पर। कोई तेज़ गति से दौड़ा चला रहा है, इतना तेज़ कि समझ में आना मुश्किल है कि वो कौन है। सभी नज़रें घुमाकर देख रहे थे। अचानक सबको चक्कर आने लगी और वो रुक गई। अनामिका बहुत तेज़ी से दीवार पर दौड़े जा रही थी। अनामिका दौड़कर बाबा जी के करीब आई। अनामिका, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये खिलौना ले अपना और जा यहाँ से। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अनामिका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बहुत देर तक हंसते रही, फिर चुप होकर बाबा जी को घूरने लगी। नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगी। बाबा जी को इन सब चीज़ की आदत है। बाबा जी के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। वो जानते थे कि अनामिका ऐसा क्यों कर रही है। अनामिका के अंदर का डर उस पर हावी होने लगा, जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। रुक जा, मैं जानता हूँ कि तुझ पर डर हावी हो रहा है। तू जानती है मैं यहाँ तेरे अंत के लिए आया हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। बाबा जी ने अस्त्र निकाला और उससे अनामिका पर वार करने लगे। अनामिका को कुछ नहीं हो रहा था। ये देखकर बाबा जी और सभी लोग हैरान हो गए। बाबा जी मन ही मन ये अनामिका पर असर क्यों नहीं कर रहा। फिर सोचने लगते हैं कि अब उन्हें उस स्थान का पता लगाना होगा जहाँ अनामिका की मृत्यु हुई थी। अनामिका का पूरा घर हिलने लगता है, जहाँ तहाँ सामान गिरने लगता है, ईंटें सीमेंट सब झड़ने लगते हैं। डर के मारे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या बाबा जी राजन की पत्नी और उसके बच्चे को बचा पाएंगे? क्या अनामिका की मुक्ति हो पाएगी? क्या जिस मकसद से बाबा जी को यहाँ लाया गया वो पूरा हो पाएगा? ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। यहाँ तक आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के आखिरी भाग के साथ। जय माँ काली। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि आ गई है, तो ये एपिसोड माता रानी को डेडिकेटेड है। ये एपिसोड नवरात्रि स्पेशल एपिसोड है, तो कमेंट में जय माता दी लिखना तो बनता ही है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी।